तो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक होंगे। आई होप यू फाइन एंड शाइन। और मैं आज मोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका एक्सरसाइज में नहीं है, जो आपका टेक्स्ट बुक पे नहीं है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ओके जी, तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश करूँगा और होप आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या है देखो, मोड इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 22.8 देन फाइंड x, है ना। तो इस डाटा का मोड जो 22.8 होने से x का वैल्यू क्या होगा। तो मोड हम लोग क्या जानते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी f1 है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1 है। तो फिलहाल मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो ये 4 था या 3 था, ये 3 था, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, क्योंकि मोड का फॉर्मूला है ना, मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस f1 माइनस f0 माइनस ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h। ये है मोड का फॉर्मूला जहाँ में तीन फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, 1 का आगे में 2 और 1 का पीछे में 0, f0, है ना। तो अगर ये x नहीं होकर 3 होता, ये अगर 3 होता, नंबर होता, तो सबसे हाईएस्ट 7 था f1, 1 का आगे में 2 होते हैं, नंबर लाइन में होते हैं ना, 1 कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 ऐसे होके जाते हैं ना हम लोग। तो 1 का आगे में 2 और 1 का पीछे में 0। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, 1 का आगे में f2 और 1 का पीछे में f0। तो f1 f0 f2 सारा मिल जाते हैं। ओके, अगर नंबर में होता। फिर देखो ये लोअर लिमिट, ये L जो क्या है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ में आ रहा है, 26 से 34, उसको मॉडल क्लास कहा जाता है। मॉडल क्लास होता 26 से लेकर 34 और इसका ही लोअर लिमिट होता 20, तो एल भी मिल जाता। और एज क्या है, गेपिंग 2 से 10, 10 से 2 माइनस करो 8, 10 से 18, 18 से 10 माइनस करो 8, है ना। तो इसका एच जो 8। तो मुझे क्या था, f1 f2 f0 मिल गया, एल और एच भी मिल गया, ढाल दिया और सॉल्व करके लेके आ गया आराम से। लेकिन मेरे भाई यहाँ में क्या है, ये x है, ये x है, और अब x है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है मुझे मालूम नहीं है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है मालूम ही नहीं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो पता होना पड़ेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं होने से नहीं होगा। तो सुनो, जैसे हम लोग अगर मीडियन दिया हुआ है तो उसका हेल्प से मीडियन क्लास ढूंढ सकते हैं। मान लो इस डाटा का मीडियन दिया है, मान लो 15.3, इस डाटा का मीडियन है 15.3, तो मीडियन क्लास क्या होगा। तो 15.3 कहाँ में ढूंढ सकेगा हम लोग, 15.3 कौन सा इंटरवल में आएगा, 10 और 18 का बीच में है ना 15.3, 10 और 18 का अंदर ही तो आएगा। तो मीडियन क्लास होता 10 से 18। आप समझ ही जाए होंगे कि इसमें जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है, हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, मोड दिया हुआ है ना, मोड ऑफ द डाटा, मोड क्या है 22.8। अब 22.8 कहाँ में आ रहा है, वही होगा मॉडल क्लास। और अगर एक बार मॉडल क्लास मिल जाए तो सारा काम आसान। तो आपको लिखना है सीन्स मोड ऑफ द डाटा इज 22.8 देयरफॉर मॉडल क्लास 22.8 कहाँ में आएगा भाई, 22.8 18 और 26 का बीच में आ जाएगा ना कहीं में, 18 और 26 का अंदर में कहीं में 22.8 आ ही जाएगा। तो ये हो गया आपका मीडियन, सॉरी मॉडल क्लास 18 से लेके 26। और पहले मॉडल क्लास कैसे ढूंढता था हम लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास ढूंढता था। अब मॉडल क्लास से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। अगर ये अगर 3 होता तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, तो उसका ही ये क्लास होता मॉडल क्लास 26 से 34, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास मॉडल क्लास, है ना। तो मॉडल क्लास जहाँ में है वहाँ में तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलना था। अब इसमें क्या है, x है, मालूम नहीं है, तो मोड दिया है ना 22.8, तो 22.8 जो हम लोग इसी में ढूंढ सकेगा। तो यही हो गया आपका मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास से ढूंढ लिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास होता था। अब मॉडल क्लास से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा लिया। अब देखो ये हो गया आपका f1, ये f1 है। तो जैसे ये मॉडल क्लास मिल गया, लोअर लिमिट हो गया आपका 18, f1 f2 f0। तो f1 क्या है, x है, 1 का आगे में 2 होगा, दैट मीन्स f2 हो गया 7 और 1 का पीछे में f0 होगा, दैट मीन्स 5। ओके, और एज क्या है भाई, 10 से 2 माइनस कर लो 8, या फिर 26 से 18 माइनस करो 8 ही
आएगा। समझ में आया होगा? नहीं? फिर से बोलूँ? अरे एक बात बार बार बोलने से आप भी बोर हो जाओगे ना। जिन बच्चा समझ में आया स्किप कर लो मेरा अभी का बात, और जिनको समझ में नहीं आया फिर से एक बार सुन लो। क्या है तो मेरा बात फिर से सुनो। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से सुन लो। ये एक्स को मैं फिलहाल हटा देता हूँ, और हटा के मैं यहाँ में लिख देता हूँ 8, और इसको लिख देता हूँ मैं, ये फिलहाल एक्स था और ये 7 था, और इसको लिख देता हूँ मैं मान लो 12 है। ओके, अब सब कुछ भूल जाओ, इस डाटा का मोड लाना है। तो मोड लाने के लिए क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है ना। तो मॉडल क्लास होता, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ में आ रहा है वही क्लास होता है आपका मॉडल क्लास 26 से लेके 34, और उसका लोअर लिमिट 26 होता F1, F2, F0। तो देखो ये F1 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 हो गया 12, 1 का आगे जाओ F2 मिल गया 4, और 1 का पीछे में आओ F0 मिल गया, 1 का पीछे 0 मिल गया 8, और H तो माइनस कर देने पे 8 ही आना था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आ रहा है वही है आपका मॉडल क्लास, जिसका लोअर लिमिट लिया जाता है L। ओके, तो नंबर में था आराम से, ग्रेटेस्ट कौन सा है 12 बोल दिया, तो उसका ही क्लास जो मॉडल क्लास है ना। लेकिन अभी क्या है देखो, तो देखो ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से क्या ढूंढा मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास का अंदाजा लगाया। दैट मीन्स अगर मॉडल क्लास मिल जाए तो उसका ही फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास सिलेक्ट होता है, मॉडल क्लास से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट होगा, है कि नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी ढूंढ सकेगा हम लोग। वही है यहाँ का बात। तो ये क्या था, ये था 7 और ये था x। अब यहाँ में नंबर्स नहीं है, ये x गायब है। अब x जो हो 7 से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, मुझे मालूम ही नहीं है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है आप बोल नहीं पाएगा, क्या पता 7 भी ग्रेटेस्ट हो सकते हैं मे भी, लेकिन जब तक x का वैल्यू मालूम ही नहीं हो रहा है तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि 7 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा बोल के। ठीक है, तो यहाँ में मोड दिया हुआ है 22.8, तो सिंस मोड ऑफ द डाटा इज 22.8, अब 22.8 कहाँ में आ रहा है, 22.8 यहाँ में आ रहा है, यहाँ में 22.8 ढूंढ सकेगा। तो यही हो गया आपका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी ढूंढ लिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है F1। तो ये मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट 18 लिया। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब F1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, 1 का आगे में F2 और 1 का पीछे में F0। तो F1 क्या है x है ना, F2 क्या है 7, F0 क्या है 5, और h चाहिए था। h मतलब किसी को भी माइनस कर लो, 10 से 2 माइनस करने पे भी 8 मिलेगा आपको, 18 से 10 माइनस करो तब भी आपको 8 मिलेगा। अब तो फॉर्मूला में डालना है और आंसर सॉल्व करके लिख लाना है। तो क्या है देखो, मोड कितना दिया है 22.8, लोअर लिमिट है 18, लोअर लिमिट 18 है F1 क्या है x, F1 है x माइनस F0 क्या है 5, 2 ऑफ F1 मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2F1 मतलब 2 इंटू एक्स होगा ना, ये है ना F1, तो 2F1 मतलब 2 इंटू एक्स 2x माइनस F0 क्या है F0 क्या है 5 माइनस F2 क्या है भाई F2 7 और h जो 8 है। ओके, अच्छा अब ये 22.8 ये 18 प्लस में है, इसको इधर लेके आने पे माइनस, ये तो माइनस कुछ होगा नहीं भाई, x माइनस 5 जैसा का वैसा, ट्वाइस ऑफ x माइनस प्लस है ना, -5 -7 माइनस प्लस कॉमन साइन, 7 और 5 प्लस करने पे 12, और ये है इंटू 8। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से क्या होगा, इसे माइनस करो, कितना आ रहा है 4 पॉइंट आएगा क्या, 8 तो 8 है, तो 12 से 8 जाने पे 4 है, हाँ 4.8। अब देखो ये 8 डिवाइड में है ना, इसको मैं इसका नीचे लगा रहा हूँ, 8 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो गया, इसको माइनस करने पे 4.8 और 8 इंटू में है या के डिवाइड में आया, तो यहाँ में है x माइनस 5 और नीचे में है ट्वाइस ऑफ x माइनस 12। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, उठा के आपको आंसर ला के दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, 8 से इसको डिवाइड देना है ना, तो सबसे पहले मैं डेसिमल हटा देता हूँ, ये डेसिमल से मुझे डर लगता है,
तप्पर से डर नहीं लगता है साहेब, हाँ प्यार से डर लगता है ना, और मुझे डेसिमल से डर लगता है। तो डेसिमल हटाने के लिए 10 से इंटू मारा, 10 से इंटू मारने पे डेसिमल, एक डेसिमल है तो 10 से इंटू करना है, 2 डेसिमल है तो 100 से कर देना था ना, 1 डेसिमल है तो ऊपर में 10 से इंटू किया, तो नीचे में भी ऊपर में भी 10 से इंटू किया और नीचे में भी मैंने 10 से इंटू किया। तो 10 से इंटू किया, इसका डेसिमल हट गया, हो गया 48, और नीचे में 10 का इंटू हो गया 8 10 जा 80, और ये आगे का सामान जैसा का वैसा। नीचे है ट्वाइस ऑफ x माइनस 12। ओके, अच्छा इसको मैं इधर ही दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ने से क्या होगा, देखो 8 से कैंसिल करने पे 8 10 जा 80, 6 8 जा 48, 6/10, और यहाँ में है x माइनस 5, नीचे है ट्वाइस ऑफ x माइनस 12। फिर आगे बढ़ने से फिर इसको कैंसिल करो 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। वो तो कैंसिल नहीं करने से भी होना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होना था, लेकिन इतना बड़ा नंबर को इंटू देना भी तो मुसीबत है। यहाँ में 6 से इंटू दे दो नीचे में, 10 से इंटू दे दो ऊपर में, तब भी होगा। और कैंसिलेशन करने से क्या होता है, आसान होते हैं। तो ये है 3/5, और यहाँ में है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x माइनस 12। ओके, अब इस स्टेप को मैं यहाँ में लेके आ रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, नीचे नीचे लिखना है ना, मेरा यहाँ में जगह कम है इसलिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 से नीचे में इंटू देगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 12 जा 36। ओके, अब 5 से ऊपर में इंटू लगाओ, 5 इंटू x 5x, और 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखो 6x, ये 5x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो होगा माइनस 5x, ये क्या बच गया 25, ये माइनस का 36 इधर रखे, प्लस का 36, तो ये हो गया x। और देखो 6 से 25 माइनस करो, पढ़ने पे क्या आएगा, 6 माइनस 5 हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1। अब ये हो गया आपका x का वैल्यू 11। आ गया हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ओके, तो मोड का क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ही चांस है। तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, स्टार्टिंग से वीडियो को और 1-2 बार देख लो, और आप खुद क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लिया करो। ओके, तो आपका दिन रात सब शुभ हो, और फाइन और शाइन में पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।